इसीलिए बोले कोचिंग बंद करने को। कोचिंग को डैमेज करने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे जो हम एक खास बच्चों से कहेंगे, आप लोग भागिए नहीं जब तक आप सामने नहीं आए। और पढ़ रहे हैं, आप लोग शिक्षा ले रहे हैं, और पढ़ने वाले बच्चे ऐसे भागेंगे तो जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे उनका क्या होगा। आप भागे नहीं। आप लोग को इसीलिए एजुकेशन दिया जाता है कि हर क्षेत्र में आप अपनी आवाज़ उठा सकें, कहीं भी दिक्कत हो तो बोल सकें। बोलने के लिए आपको मोटिवेट किया जाता है और शिक्षा लेते हैं कि आप अपने कर्तव्य है उसको समझें और जो भी आपका जो हक है उस पर लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप लोग भागने लगते हैं। आप भागेंगे तो फिर कल क्या करेंगे। तो इसीलिए जो कुछ भी कभी भी कोई कहीं घटना होती है तो आप बोलने के लिए भागना नहीं है, सामना कीजिए। आप लोग पीछे मत हटिए। गर्ल्स तो काफ़ी कुछ दिखाई इधर, लेकिन आप लोग उससे ज़्यादा खत्म है। आप लोग भागना शुरू कर दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो क्या कहेंगे आप? यहाँ पे पढ़ते हैं किस क्लास में? 12th क्लास में है। 12th क्लास में? यस सर। अच्छा, यहाँ पे साइंस का होता है कि आर्ट्स का भी क्लास? साइंस का होता है सर। साइंस का होता है सर। तो आप मतलब इस घटना के बारे में क्या कहेंगे, कैसा ये? सर, ये घटना हमारे कोचिंग का बंद करने का है, ठीक है सर जी। सर, जो हमारे कोचिंग का नाम है ना, सेम ही कोचिंग का नाम एक बगल में ही खुला हुआ है सर। पहले जब वो सर मतलब जो खोले हैं, पहले दोनों कोचिंग एक में था तब चोरी नहीं हो रहा था। जब से ये अलग हुआ है ना, तभी से चोरी हो रहा है, ठीक है ना सर। जी। मतलब यही है कि इसको डैमेज करना सर। कोचिंग का फंसाने का मतलब ये पूरा मतलब प्लान बना लिया है, ठीक है सर। और डाटा वाटा पूरा लीक मतलब आकर पूरा ऐसी लीक मतलब करने के लिए पूरा ऐसी कर रहे हैं। तो डाटा लीक हुआ है, सबसे मेन बात ये है कि डाटा लीक हुआ है। यस जी जी। सबसे कारण यही है कि कोचिंग में का डाटा लीक हुआ है। ये बात कुछ पहले का है कि एक 12th क्लास का लड़का टॉपर किया था। यहीं पे कुछ विरोधी हैं लोग, इसीलिए कुछ यहाँ पे हो रहा है। कोचिंग भसाने के चक्कर में ये कुछ होगा। आप कौन हैं? हम इसके मेन ब्रांच के शिक्षक हैं। शिक्षक हैं। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? बायो पढ़ाते हैं। बायो पढ़ाते हैं जी। नाम फैजुल हुदा होगा। फैजुल हुदा जी। आपका घर? खालिसपुर सिवान होगा। अच्छा अच्छा। तो मेन ब्रांच वहाँ पे मिलकिया पढ़ाते हैं। ये दुखद घटना की सूचना मिली तो मैं भी यहाँ पहुँचा। जी जी। यहाँ के डायरेक्टर और सारे लोग वहाँ बाजार में हैं, ताकि देखा जाए, आखिर सोचा जाए कि ऐसे क्यों घटना हो गई। जी जी। मुझे बेहद दुख है। और जो लोग इस संचार माध्यम से जुड़े हैं, सबको मैं बताना चाहूँगा कि दुनिया में हर चीज़ चुराया जा सकता है। शिक्षा एक ऐसा पात्र है जिसको चुराया नहीं जाता है, लेकिन वो गंदे लोग होते हैं जो शिक्षा को चुराते हैं। उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा, एकदम जोर से चिल्ला के मैं कह रहा हूँ कि आदमी की बराबरी या किसी इंस्टीट्यूशन का बराबरी पढ़ा के किया जाता है। उसके डाटा चुराने से कुछ नहीं होगा। अगर उनकी अहमियत और ताकत देखना है तो चलिए 22 साल पीछे और देखिए कि इस इंस्टीट्यूशन को बनाने के लिए उन्होंने 22 साल किस तरह से परिश्रम किए हैं। जी जी जी। और ये डाटा चुरा के और इन बच्चों के सामने विवश करके ये मत कहें कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया है। ऐसा कर लेने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आज हम लोग यहाँ पे कह के और सारे बच्चों से वादा देते हैं कि आने वाला 5 साल अकेले इंस्टीट्यूट पढ़ देगा। ई बच्चों को हम लोग सींच के बड़ा सा महल बनाएंगे। और ये बात भूल जाए कि डाटा चोरी करने से किसी इंस्टीट्यूशन का कुछ भी बिगड़ जाएगा। यहाँ ऐसे होनहार शिक्षक है जो अपना दिन रात अकेले पसीना बहा के काम करते हैं। मैं सिवान से हूँ, मेरे साथ 4 लोग सिवान से टीम यहाँ काम करती है। और सारे इंस्टीट्यूशन के ऐसे शिक्षक है जो होनहार ही नहीं है, दृष्टा के लिए अपनी काम करते हैं। तो फिर से मैं इस संचार माध्यम से सभी लोगों को कहूँगा और बच्चों का दिलासा दिलाना चाहूँगा कि ये डाटा चोरी कर लेना, पंखा चोरी कर देना, इंस्टीट्यूशन में घुस जाना, इससे कहीं से इस इंस्टीट्यूशन का कुछ होने वाला नहीं है। इसके मेन डायरेक्टर रमेश सर, यहाँ के 30 किलोमीटर के एरिया के लोग जानते हैं कि वो व्यक्ति पढ़ाने के लिए कितना मेहनत करता है। और डाटा ऐसे हज़ारों हम लोग इकट्ठा करके रख देंगे, इससे हमें कहीं कुछ नहीं होगा। पिछले बार हम लोगों ने बिहार टॉपर दिया, उसकी दृढ़ता को समाप्त करने के लिए ऐसा किया गया है। फिर से हम लोग इस बार बिहार टॉपर देंगे और फिर से वो डाटा चोरी करते रहे, हम लगातार मेहनत करते रहेंगे, इससे बढ़िया करेंगे। बिल्कुल सही कहना है कि आप डाटा चोरी करते रहे, लेकिन एजुकेशन शिक्षा वो धन है कि किसी व्यक्ति के अंदर से आप निकाल नहीं सकते। तो आप मेहनत करके किसी को पीछे कर सकते हैं, न कि उसका पैर खींच करके, उसको तकलीफ दे करके, उसके सामानों को चोरी करके आप उसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। सर का कहना भी कहीं ये जो बरौली हाई स्कूल के बगल में जो एक्सपर्ट 3D स्मार्ट क्लासेज है, यहाँ पे जो चोरी की घटना हुई है, रात में अंजाम दिया गया। आज तमाम बच्चे आए थे शिक्षा लेने के लिए, लेकिन उनको आते ही पता चला कि यहाँ पे ताले टूट चुके हैं, यहाँ जो है हर चीज़ बिखरा हुआ पड़ा हुआ है और चोरी हो चुका है बहुत कुछ। 2-3 फैन भी चोरी हुआ है और भी सामान चोरी हो चुका है। 6-7 बच्चों का कहना है कि 6-7 फैन यहाँ से चोरी हो चुका है। और
यहाँ दिखाएं, बच्ची बोल रही है, उधर दिखाएं। यहाँ बच्चियों का कहना है कि कितने क्या क्या चोरी हुआ बेटी? पूरे क्लास से फैन गायब है पूरा फैन चोरी हुआ है। और डाटा गायब बच्चियों का ऑफिस कहना है से। कि यहाँ से 5, 6, 7 जितने सारे फैन थे सब चोरी कर लिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चोरी की जो घटना है और वो काफ़ी तरह से उसको बेहतर तरीका से रस्सी भी दिखाए हमने कि जिसके माध्यम से हो सकता है चोर आया हो और चोरी को अंजाम दिया गया। तो कोई बात नहीं है, चोरी करके कोई कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता है, वो चीज़ सारी फिर से आ सकती हैं। लेकिन जो भी शिक्षक यहाँ जुड़े हुए हैं वो बेहतर शिक्षा देते रहेंगे और जो जलने वाले हैं वो जलते रहेंगे, है कि नहीं? जल करके किसी के पीछे आप जितना भी पढ़ेंगे आप उसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। बराबरी करना है तो अपने अंदर वो चीज़ लाइए, वो गुण लाइए, क्वालिटी लाइए, उस चीज़ को तब जाकर किसी की बराबरी कर सकते हैं। किसी के जलने से किसी का कुछ होता नहीं है कि नहीं? तो बिल्कुल आप लोग जुड़े रहे हैं, वैसा कुछ होगा नहीं, फिर से वह चीज़ें आ जाएंगी और शिक्षा का स्तर जो है बिल्कुल यहाँ पे बना है। वो लोग चाहते हैं कि ये कोचिंग किसी तरह भी बंद हो जाए। बहुत प्रयास किए हैं, आगे भी करते हैं और ये सब तो आप लोग देख ही रहे हैं। हाँ। वो लोग बहुत कुछ बोले हैं, हम लोग यहाँ तक कि पेरेंट्स से भी बोले हैं, फ़ोन करते हैं। मतलब कि आपका सीधा आरोप है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस कोचिंग को बदनाम करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं और आप लोग के पेरेंट्स से भी बोला गया है, यही आपका कहना है? जी। तो ये कौन लोग हो सकते हैं? विरोधी पार्टी। विरोधी पार्टी इलेक्शन नहीं है मतलब कि क्या यहाँ पे मतलब कि कोई दूसरे इंस्टीट्यूट वाले या क्या? दूसरे इंस्टीट्यूट वाले, दूसरे क्योंकि कोचिंग वाले। एजुकेशन वाले ही एजुकेशन वाले को दाबना चाह रहे हैं, तोड़ना चाह रहे हैं, क्या यही हो सकता है? हाँ, वो अपना बढ़ाना चाहते हैं और हमारा खत्म करना चाहते हैं। खत्म करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा राजनंदिनी। राजनंदिनी। घर कहाँ पड़ेगा? बरौली। चलिए सर से कहेंगे कि फैन तुरंत लगवा दिया जाए, दुख की तो बात है। नहीं, फैन की दिक्कत नहीं है, मेन बात है कि कोचिंग को बदनाम किया जा रहा है, कोचिंग की रेपुटेशन को गिराया जा रहा है, बच्चों को बदनाम किया जा रहा है, कि टीचर्स को बदनाम किया जाता है। यहाँ पे ऊपर वाले अगर किसी को न गिराएं, किसी को न तोड़े तो दुनिया के चाहने से कोई दबता नहीं है, टूटता नहीं है। चाहने वाले को चाहने दीजिए, कर दीजिए।